दी कहाँ चली गई? सुबह से दिखाई ही नहीं दी। वो बाहर गई है मौर्य साहब के साथ। मौर्य साहब तो अभी बाहर निकल गए हैं। तो वाघमारे उनके साथ नहीं थी क्या? नहीं, वो तो अकेले ही गए हैं। दीदी तो सुबह से यहाँ दिखाई नहीं दी। वाह पाप्या, शाबाश। तेरी टपरी की कसम खा के कहता हूँ, अव्वल नंबर की खबर सुनाई तूने। चल मुझे चलना चाहिए। सब प्लान क्यों फेल जा रहे हैं? मायासुर वे, दिमाग चलाओ दिमाग। कुछ और प्लान सोचना होगा। अब ये फोकटिया क्यों फोन कर रही है? अच्छे प्लान तो चौपट बना दिए इसने। क्यों रे, क्यों फोन किया? मिशन स्टार्ट किया है, ये कहने के लिए फोन किया मैंने। अब सत्या और मंजू का तलाक होगा, मतलब होगा। वो कैसे? और मिशन कैसा? अरे ऐसा क्यों कह रही है? अभी अभी मंजू घर आके गई, तब मैंने क्या किया पता है? हमें वो वीडियो बनाना था ना। हाँ, तो मंजू यहाँ आई, तब मैंने मंजू से पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद इन्हें इशारा किया कि आप वीडियो बनाइए और मैं सब ठीक से बोलती हूँ। और मुझे जो लगा, मैंने सब बोला है वीडियो में। और फिर मंजू का वीडियो रिकॉर्ड किया है। हाँ, अरे उस मैडम ने हमें सबूत इकट्ठा करने के लिए बोला था ना, इसलिए मैंने वो वीडियो किया। अब आप भी सबूत इकट्ठा कीजिए, ठीक है? अभी उसी प्लान पर लग जाती हूँ। वैसे भी उस मैडम ने कहा था कि उनका तो वो तलाक करवा कर ही रहेगी। हाँ, लेकिन एक मसला है। नहीं मतलब, मुझे पूरा यकीन है कि सत्या को उस डरपोक से प्यार हो गया है, तो सत्या की नजर में इस डरपोक को गिराना पड़ेगा। मतलब एक बार इन दोनों में अच्छा खासा झगड़ा हुआ तो सबूतों के ढेर लग जाएंगे हमारे सामने। करो करो, इकट्ठा करो। मंजू, बहुत खुश दिख रही हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अरे माँ हूँ मैं तेरी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा चेहरा मैं पढ़ नहीं पाऊंगी? मैंने तो पहचान लिया है, पर तू ही बता क्या है। माँ को भी बताऊं या नहीं? मतलब सत्या मेरे प्यार में है, ये जब तक उससे पता नहीं चलता तब तक मैं कैसे बताऊं? क्या करूं? मंजू, मैं क्या पूछ रही हूँ? सच में कुछ हुआ है क्या? सचमुच कुछ नहीं हुआ है। वाघमारे मैडम, सत्या, डरो मत, बोल दो मन की बात। माँ की चिंता भी मिट जाएगी और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। सब ठीक होगा सत्या, थोड़ी हिम्मत करो और आज बोल दो। ऐसा लग रहा है कि आज सबके सामने मैं प्यार का इजहार कर दूं, पर आपके मन में क्या है ये ना मालूम होते हुए कैसे करूं मैं हिम्मत? सत्या, तुम्हें कुछ पूछना था क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से निकल ही रहा था, तो फिर सोचा जाते जाते माँ जी की तबीयत कैसी है देख लूं। माँ जी, कैसी है आपकी तबीयत? अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप बैठिए ना, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं आपके- माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अमरी, तू सुना क्या चल रहा है आजकल फिर? कुछ नहीं, मजे में। अब नए जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ। अरे वाह, मुझे लगता है तुझे यकीनन अच्छी जॉब मिलेगी। ये देखो, अगर यही बोलना था तो अमरी को फोन कर लेते ना। यहाँ क्यों आया है फिर? वाघमारे, हाँ, आप घर आ रही हैं ना? नहीं मतलब मैं वहीं जा रहा था तो सोचा साथ ही चले जाते हैं, है ना? तो ठीक है, आइए आइए, मैं बाहर ही हूँ फिर। माँ जी, चलता हूँ मैं। ठीक है। मंजू, अरे बता ना क्या हुआ है? हाँ, माँ कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आराम करो।
मैं चलती हूँ। अरे माँ, सच में कुछ नहीं हुआ है। उल्टा तो अब हमारी ही फिक्र कम हो रही है। ख्याल रखना माँ। अच्छा, तुम भी अपना ख्याल रखना। सत्य अपनी बीवी के प्यार में ही पागल हो रहा है। पागल हो रहा है। आने वाले थे तो पहले बताया क्यों नहीं? नहीं, वो मैं भूल गया था। और आप भी सारी चीजें मुझे कहाँ बताती हैं? मतलब मैंने तुमसे क्या छुपाया है? आज आपने छुट्टी जो ली थी। हाँ, वो मुझे एक केस के जांच के लिए जाना था और मुझे अकेले ही जाना था। अच्छा, तो वो केस की जांच हुई हाँ, हुई ना। और मुजरिम को ढूंढा? ढूंढा, पकड़ भी लिया उसे। रंगे हाथ मुजरिम को पकड़ा। मुझे बताओ, तुम पुलिस स्टेशन क्यों चले गए थे? मैं बस ऐसे ही पापे से मिलने के लिए आया था। तो पपिया से मिले क्या? हाँ, पापे से मिला ना। वाघमारे, आप रास्ते में भी मुझसे सवाल पूछ सकती हैं, तो अब जल्दी गाड़ी पर बैठिए ना। जिस्म से कर्ज है ये रूहानी, है सजा यार हाय ये दिलों की प्रेम कहानी। हाँ हेलो, सत्य और मंजू अभी अभी यहाँ से निकले हैं। अब देखो तुम्हारे रास्ते में कितना बड़ा पत्थर डालती हूँ मैं। वाघमारे को क्या सब कुछ बता दूं? यही वो वक्त है। अभी नहीं बताऊंगा तो कब बताऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले उनके मन में क्या है इसका पता करना होगा मुझे। मामा का कुछ बोलूंगा और दोस्ती भी टूट जाएगी। वाघमारे, मुझे एक सजेशन चाहिए था। नहीं मतलब मेरे लिए नहीं, मेरा एक दोस्त है उसके लिए चाहिए था। हाँ, पूछो ना। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त है और उसकी भी एक दोस्त है और उनमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई है। उनका बॉन्डिंग भी अच्छा ही है, पर अब उनमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो तुम्हें क्या सजेशन चाहिए? बात यह है कि उस दोस्त को उसके दोस्त से प्यार हो रखा है, पर वो बहुत डरता है। वो कह रहा था कि उसे इस चीज़ से डर लग रहा है कि अगर उसने ये बता दिया और उसकी दोस्ती टूट गई तो मतलब मैंने तो उससे कहा कि बिना झिझक बता डाल, पर वो कह रहा था कि उसे डर लगता है। तो ऐसे हाल में क्या करना चाहिए उसे? देखो, वो दोस्त अब दोस्ती से बहुत आगे निकल चुका है ना, तो मुझे लगता है उसे अब मन में कोई बात न छुपाकर सीधे सीधे बात करनी चाहिए। क्या हुआ? वाघमारे, 1 मिनट के लिए उतरिए। क्या हुआ? हाँ वाघमारे, मुझे आपसे ये कहना था कि हाँ तो कहो ना फिर, क्या कहने वाले थे? कि अब हम दोस्त बन चुके हैं। दोस्त बने हैं मतलब अच्छे दोस्त बने हैं। और अब इतने समय से हम लोग साथ में रह रहे हैं और ये जो समय बीता है ना, इस दरमियान मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ,
की ये क्या चल रहा है आपका? दोनों का आखिर चल क्या रहा है ये? हाँ, दोनों को एक साथ रहना नहीं है, ये कहा था ना? तो तुम अब गाड़ी पर घूम रहे हो, इस तरह रास्ते में रुककर गप्पे मार रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अगर तुम्हें नियमों का पालन करना नहीं है तो कोर्ट का समय बर्बाद मत करो। देखो, एक तो कोर्ट में तलाक के लिए इतनी जल्दी तारीख नहीं मिलती है, वो मैंने तुम्हें दिलवा दी है, तो तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम अगर ऐसे ही घूमने वाले हो तो तुम्हें कोर्ट से बाकायदा नोटिस भेजूंगी मैं, ठीक है? अरे मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ वाघमारे को घर तक। ये देखो, पहले ये घर छोड़ने वाला रीजन देना बंद करो, हाँ? समझे तुम? वो खुद चली जाएगी ना घर। वो सब छोड़ो, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अब मुझे ही कुछ करना। नहीं मैडम, हमारी बात तो ऐसा है सुनिए। ना, अब जो कुछ सुनना है ना वो तुम्हारे घर जाकर ही सुनते हैं, समझ गए? अब घर चलो। अच्छा ठीक है वाघमारे, चलिए आप बैठिए गाड़ी पर। ओ, मंजू मेरे साथ रिक्शा में आएगी, इतना समझाया लेकिन अब तक तुम्हें समझ नहीं आया। तुम खुद गाड़ी लेकर चले आना। चलो जल्दी, चलो। हाँ, ताथैया हो धूमता मेरी बीवी का चेहरा कितना ढल गया। क्या बात होगी मैडम? टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते। 2 हफ्तों के बाद हमारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं राजा और तू रानी होने वाली है। किस बात का टेंशन है? बताओ बताओ। अरे थोड़ा सोच रही थी, अब मंजू का तलाक होकर जब वो यहाँ आएगी तब उसकी शादी डीजे के साथ करवा दूंगी। फिर उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे ये मैं सोच रही हूँ। अरे वो जो मुंह में लगाकर तू दांत साफ कर दिया ना, उसे दिमाग में लगाकर दिमाग साफ हो सकता है क्या? कुछ भी बोल रहे हो। मैंने इतना जबरदस्त आइडिया दिया, मंजू को एलिमनी मांगने को बोल और इस बार थोड़ा और खर्चा मांगने को बोल। इससे क्या होगा, डीजे की शादी तो होगी ही और हमारी भी मौज हो जाएगी। हाँ हाँ, कभी कभी ना आप सचमुच बहुत ही दिमाग वाली बात कर देते हो। एक बार मंजू का तलाक हो गया ना और वो यहाँ आ गई, उससे वो सारे पैसे लेकर हम डीजे की और मंजू की शादी रचा देंगे। हाँ, तो टेंशन काय को लेने का, डांस करो। डीजे की शादी, डीजे की शादी, डीजे की शादी, डीजे की शादी। क्या हुआ? नहीं मतलब इतने खुश होकर नाच रहे हो, कुछ खास बात? खास बात तो ये है कि अब सब चीजें मेरी मर्जी से होने वाली हैं। अरे मंजू का तलाक होगा ही होगा, ऐसा उस औरत ने कहा है। हाँ, तो अब मंजू का तलाक होगा, फिर वो यहाँ आ जाएगी, फिर तुम्हारी और उसकी शादी करवा देंगे। हाँ। कैसे लगी बात विशेष? मंजू होगी अब तेरी मिसेस। ये हुई ना बात। चलो नाचो। डीजे की शादी, डीजे की शादी, डीजे की शादी। कितने भोले हैं मेरे मम्मी पापा। नाचो नाचो। यहाँ सत्या और मंजू का जेट उड़ान भरने के लिए तैयार है और यहाँ उनके तलाक के बारे में सोचकर उनके मन में खुशी की लहरें उछल रही हैं। नाचो नाचो। सुन कबे, सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा। इन दोनों के बीच झगड़ा होते ही उनके सबूत इकट्ठा करो, वीडियो बनाओ। लेकिन मम्मी ये कैसे मुमकिन है?
हमें कैसे पता चलेगा कि उनमें झगड़ा हो रहा है? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, दिमाग है तुझ में। मम्मी, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। हम उनके कमरे में कैमरा लगा देते हैं। मतलब जब भी उनमें कोई अनबन हो तो वो रिकॉर्ड भी होगी और हमें जल्दी पता भी चलेगा। क्या दिमाग चलाया तूने, बड़ी आई। दिमाग में आलू भरे पड़े हैं। वो डरपोक तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोती है, तो क्या सत्या के कमरे में कैमरा लगा के सिर्फ दीवारें रिकॉर्ड कर रहे हैं? बेवकूफ। तो और क्या कर सकते मम्मी? क्या कर सकते हैं, कैसे करना है, सब मम्मी ही प्लान करेगी। एक अवे, अब तुम्हें उन दोनों पर नजर रखनी है, और वो भी 24 घंटे। 24 घंटे? तो मैं कब सोऊंगी? सीधे तलाक होने के बाद ही सोना। कुछ भी करो, तुम और वो सपना दोनों उन पर नजर रखो और सबूत इकट्ठा करो। मतलब इस डरपोक को बाहर निकालना मेरे लिए और आसान हो जाएगा। खा खा के मोटी हो रही हो, दिमाग लगाओ। माया मैडम, ओ माया मैडम, ओ माया मैडम, इन पर नजर रखने के लिए कहा गया था ना? क्या कर रहे हो आप? दोनों एक साथ मजे से घूम रहे थे। मैंने खुद इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और इन्हें अपने साथ लेकर चली आई हूँ मैं। एक जिम्मेदारी आप नहीं निभा सकती हैं। मैडम, मेरे बेटे की गारंटी देती हूँ मैं, वो इसके पास नहीं गया होगा। इसी ने कुछ शैतानी की होगी, इसी ने घर छोड़ने के लिए कहा होगा। और वैसे भी मेरा बेटा बड़ा भोला भाला है, वो क्या हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है ना? हाँ, पर आपका बेटा छोटा बच्चा है क्या? ये मस्त उसे जाल में फंसाती होगी, झूठ बोलती होगी, उसमें अपना दिमाग नहीं है क्या? अरे छोड़ो, तुम जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। तुम्हें लड़कियों की गलती दिखती है और लड़कों की गलतियां नजरअंदाज कर लेते हो। लो, आपका भोला बेटा आ गया, अब पूछिए इससे सवाल। ए सत्या, क्या चल रहा है ये सब? देख, तुम्हारी वजह से मुझे मैडम से कितनी बातें सुननी पड़ी। इस डरपोक को लेकर क्यों घूमते रहते हो? मैडम, अब आप ही बताइए, इन दोनों पर मैं हमेशा कैसे नजर रखूंगी? घर की बात अलग है, पर बाहर जाते हैं तो क्या करेंगे? मैं क्या कहती हूँ, अगर आप इन पर नजर नहीं रख सकते हो ना, तो कोर्ट से ये पिटीशन मैं कैंसिल ही करवा देती हूँ ना। चलेगा ना? और तुम दोनों का क्या चल रहा है? 1000 बार कहने पर भी तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों ने फैसला तो नहीं बदल लिया है ना? नहीं मतलब, तुम एक दूसरे के प्यार में तो नहीं पड़ गए हो? प्यार में तो नहीं पड़ गए हो? ए डरपोक, सच सच बता, कहीं तू मेरे बेटे से प्यार तो नहीं करती? क्योंकि वो तो तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तू ही उसके पीछे पीछे जाती रहती है। मम्मी को लगता है कि वाघमारे मेरे प्यार में है, पर यहाँ मामला ही अलग है। सच तो यह है कि मैं वाघमारे के साथ, पर अगर ये मम्मी को पता चला तो वो हल्ला मचा देंगी। बोल ना, उसके साथ क्यों घूम रही थी? यहाँ वहाँ मत देख, जो पूछा है उसका जवाब दे। अरे नहीं मम्मी साहिब, ऐसा कुछ नहीं, हम बस रास्ते में मिले थे। माया मैडम, मैं आपसे फिर से कहती हूँ, अगर इन दोनों का ऐसा ही चलता रहा ना, तो कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट पिटीशन कैंसिल कर देगी। मैडम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसे ठीक से देख लूंगी। मतलब मेरे बेटे को भी। नहीं, आप तो देख ही रही थी ना, पर अब आँख खोलकर नजर रखिए। मैं चलती हूँ। ए डरपोक,
अपना फोन दे मुझे। देती है नहीं? अब ये फोन मेरे पास रहेगा। तुम दोनों पर भी मुझे भरोसा नहीं है। सुबह काम पर जाते समय मेरे से ये फोन लेना और रात को काम से लौटेगी तब मुझे ये फोन देना। ये पैटर्न वैटर्न क्या है वो निकाल के दे, नहीं तो फोन बाहर फेंक दूंगी। ले। जा, सत्या के साथ घूमेगी। हाँ वाघमारे, मुझे आपसे ये कहना था कि पर मुझे लगता है उसके मन में जो भी हो उसे सीधे सीधे बोल देना चाहिए। आज भी मन की बात नहीं कह पाया, आज भी नहीं बोल पाया और वाघमारे गुस्सा भी हुई। मेरी वजह से मम्मी की डांट उन्हें खानी पड़ी। बेचारी बिना कुछ कहे सब कुछ सुन रही थी। सत्या, तुम्हें मुझसे प्यार है, ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मुझे लगा था आज तुम अपनी मन की बात कह दोगे और तुमने कोशिश भी की, पर देवयानी मैडम वो आई और सब बिगाड़ दिया। तुम्हारे मन की बात कब सुन पाऊंगी क्या पता। बहुत बुरा हुआ, कुछ तो करना ही होगा। प्यार तो छोड़ो, कम से कम सॉरी तो कहना ही होगा मुझे। उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। पर अब मैं क्या करूं? फोन करूं क्या? अरे नहीं नहीं, वो सभी कभी उठ जाएंगी। एक काम करता हूं, मैसेज करके उन्हें मिलने के लिए बुलाता हूं। वाघमारे, मुझसे मिलने के लिए टेरेस पर आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। वाघमारे मैडम, सॉरी। उस मैडम के सामने आज मम्मी ने आपको बहुत ज्यादा बोला, पर वो आप पर गुस्सा तो है, आप तो जानती ही है ना, इसीलिए आप ज्यादा दिल पर मत लीजिए। मम्मी ना ऐसी ही है, एक बार गुस्सा लेकर बैठ गई तो उनके मुंह पर काबू नहीं रहता है। उस दिन आपकी बुआ जी भी आई थी, तब भी उसने ऐसा ही बर्ताव किया। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर अब क्या करेंगे। जैसे तैसे उनका गुस्सा शांत किया। वाघमारे, मम्मी के इस रवैये से आपको गुस्सा आया होगा ना? वाघमारे बोलिए ना। वाघमारे, आपसे बात कर रहा हूं मैं, कुछ तो बोलिए ना। मम्मी, आप यहाँ? आप अब तक सोई क्यों नहीं है? क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? वाह 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 सत्या, क्या कहा अभी तूने? मेरे गुस्से पर काबू नहीं है? मैं सब बकवास करती हूँ?
उस डरपोक की बातों में आकर मम्मी की बेइज्जती करने लगा तू? तेरी भलाई के लिए इतनी कोशिशें कर रही हूँ और तू उस डरपोक की साइड ले रहा है। इतनी रात तू उसे सॉरी बोलने आया? नहीं मम्मी, मैं सॉरी बोलने नहीं आया था। वो क्या है ना कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए घूमते घूमते मैं यहाँ पहुँच गया था। और वाघमारे की कोई गलती नहीं थी ना, तो फिर भी आपने उन पर गुस्सा किया तो उन्हें बुरा लगा होगा ना, इसलिए मैं सॉरी कहने चला आया, बाकी कुछ नहीं है। सत्या, मेरे सवाल का सच सच जवाब देना। तू उस डरपोक के लिए इतनी बकवास कर रहा है, तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है? प्यार तो नहीं हो गया है? अभी अगर मम्मी से सच कहूँ तो नहीं रहने दो। खामखा मम्मी तमाशा खड़ा कर देंगी और घर सर पर उठा देंगी और वाघमारे को और तकलीफ पहुंचाएंगी। सत्या, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। मुंह बंद मत रख। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हें जन्म दिया है मैंने। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना, ये मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी इस चुप्पी से मुझे सब पता चल गया। उस डरपोक ने तुम्हारी आंखों में जो पट्टी बांधी है ना, वो सब निकाल कर फेंक दे, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। इसलिए आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हारे मन पर काबू रखो, और उसके लिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वो अपने मन से हमेशा के लिए मिटा दो। मम्मी, अरे आप सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना खामखा। बहुत हुआ। तूने उसे मिलने के लिए बुलाया, वो मैसेज मैंने पढ़ लिया। मम्मी, आपको कैसे पता चला ये? क्या है ना सत्या, मेरी मम्मी बहुत शातिर है। उसका फोन मेरे पास, तो अब तुम्हारी कुछ चलेगी नहीं। तुम्हारी भाषा में तुम्हारा कार्यक्रम अब फिक्स। सत्या अभी तक उठा होगा या नहीं? पर इतनी देर तक वो नहीं सोता। बाहर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब उठा नहीं होगा। वाघमारे उठी होगी क्या? जाकर उनसे गुड मॉर्निंग कहूँ क्या? नहीं रहने दो। पहले से ही मम्मी मुझ पर गुस्सा हो रखी है। उन्होंने वाघमारे के साथ बोलते देख लिया तो सुबह सुबह घर में तमाशा हो जाएगा। लगता है अभी तक सोया है। इतनी देर तक कोई सोता है क्या? अब मैं कमरे में नहीं हूँ, कौन उठाएगा? इसलिए इतनी देर तक सोया हुआ है। अब जल्दी उठने के लिए इतनी देर क्यों लगा दी? जाकर उठाती हूँ। नहीं, रहने दो, जाने दो। जब उठना है तब उठेगा। कौन सी साड़ी पहनूं? सत्या भैया को ब्राउन कलर बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं क्या करूं? मुझे ब्राउन कलर बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, मैंने तो सिर्फ कह दिया बस। मुझे एक बात बताओ,
तुम दोनों का फैसला तो नहीं बदल गया है ना? तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हो क्या? प्यार में पड़ गए हो क्या? वाघमारे मैडम, मुझे आपसे ये कहना था कि क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, वाघमारे मैडम, ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही ओ मंजू भाभी, जल्दी तैयार हो जाइए। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर तेरी शायद फिर से सो गया होगा। मेरी पूजा खत्म होने वाली है और अभी तक उसका पता नहीं। जाने दो, उसका इंतजार करती रहूंगी तो मुझे देर हो जाएगी।
वाघमारे, नाश्ते के लिए क्या बना रही हो? पोहा। रुको, मैं तुम्हें देती हूँ। वाघमारे, मैं खुद परोस लेता हूँ ना। सत्या, मैं परोसती हूँ, तुम खाओ। अरे भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं, मैं परोस लेता हूँ। नहीं रुको, मैं परोसती हूँ। मैंने कहा ना मैं लेता हूँ। सत्या, अरे मैं परोसती हूँ। मैंने कहा ना मैं लेता हूँ। सत्य दो। रुको रुको, मैं करती हूँ। ए सत्या, नीचे बैठो। ये क्या था? एक बार टक्कर हो जाए तो सींग बाहर निकल जाते हैं। अरे वाघमारे, बिना देखे ही हाथ क्यों लगाया? आपको ना खुद की जरा भी फिक्र नहीं है। जरा संभाल कर करना था ना ये सब। सत्या, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अरे पहले नाश्ता तो कर लेते हैं। अरे हाँ, पोहा दूसरे प्लेट में परोसती हूँ। वाघमारे, आप भी नाश्ता कीजिए ना। पहले तुम करो, फिर मैं करती हूँ। क्यों? मेरे साथ नहीं किया तो आपको नहीं चलेगा क्या? वो बात नहीं, पहले तुम कर लो, फिर मैं खा लूंगी। अरे ऐसा क्यों कर रही हैं? रुकिए, मैं देता हूँ आपको। ये लीजिए। खा के बताओ कैसा बना है। हाँ बताता हूँ, पहले आप भी खाइए ना थोड़ा। पहले तुम खाकर बताओ। अरे एक साथ खाते हैं ना, खाइए। नहीं, तुम बताओ। वाघमारे, मतलब आप सुनना ही नहीं चाहती हैं क्या? तैयार हो चुका हो तो हमें कौन परोसेगा? हमारे भी पेट में कौवे चिल्ला रहे हैं। ए बाजू हट। वाघमारे, वाघमारे मैडम, वाघमारे, अरे आइए यहाँ, आइए आइए यहाँ।
चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं, रहने दो। अरे सच में कोई नहीं देखेगा, किसी के देखने से पहले ही निकल लेते हैं, चलिए। नहीं सत्या, मम्मी साहिब बहुत गुस्सा हुई है। उन्होंने मेरा फोन अपने पास रखा है। वो तो मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? तुमने मुझे फोन किया था क्या? फोन नहीं, क्या हुआ कि कल मम्मी आप पर चिल्लाई थी ना, इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे टेरेस पर आकर मिलिए, क्योंकि मुझे आपको सॉरी कहना था। पर अब मुझे क्या पता आपका मोबाइल मम्मी के पास है। बाप मरे, जरा धीरे से हंसिए ना। सत्या, ये रोज की लुका छिपाई से मैं बहुत थक चुकी हूँ। दोनों को बहुत सुनना भी पड़ रहा है। हाँ सच में। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। सत्या, तुम्हें मुझे हर रोज लिफ्ट क्यों देनी है? मैं आपको इसलिए लिफ्ट देना चाहता हूँ क्योंकि उतने समय में मैं बात कर पाता हूँ ना, गाड़ी पर जाते हुए, इसलिए। अच्छा, हाँ। गप्पे हो जाते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट में? मतलब अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं ना, तो हम एक दूसरे के साथ समय ही नहीं मिल पाता है हमें, तो इसीलिए उतना ही गाड़ी पर समय मिल जाता है, इसीलिए बस। पर क्यों? तुम्हें मेरे साथ समय क्यों बिताना है? बोलो ना। बोल दूं क्या वाक मारे को? नहीं अभी नहीं, उनके मन में क्या होगा क्या पता। एक मिनट। हेलो। अरे तात्या साहब ने तुम्हें बंगले पे बुलाया है। हाँ बस निकल ही रहा हूँ मैं। वाघमारे, तात्या साहब ने मुझे बंगले पर बुलाया, चलिए हम जल्दी से निकलते हैं। हाँ ठीक है, पर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हर बार मुझे लिफ्ट क्यों देना चाहते हो? वाघमारे, अभी बहुत गड़बड़ है, तात्या साहब ने मुझे बुलाया ना, तो हम चलते हैं ना वहाँ पर, आपको मैं बाद में बताता हूँ फिर। सत्या, गड़बड़ तो रोज होती है, मेरे सवाल का जवाब दो। अरे सवाल का जवाब क्या दूं, आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, आइए चलिए। नहीं सत्या, पहले जवाब दो फिर हम निकलेंगे। अरे कितनी जिद कर रही हो वाघमारे, मैंने कहा ना गाड़ी पर बैठते हैं, सारे सवाल का जवाब दूंगा मैं। जाओ ना फिर। अरे मैं पहले आपको छोड़ दूं फिर आगे चला जाऊंगा ना, चलो। देर हो रही है ना, जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे पर मैंने कहा ना जवाब दूंगा, वाघमारे। बोल अमरी। हेलो वाघमारे मैडम। हाँ तो हमारे जीजू ने प्रपोज किया या नहीं? सत्या जीजू बोल पाए ना? बोलो ना वाघमारे। मम्मी आप यहाँ? अरे अरे हाँ, इतना क्यों हंस रही हो? ऐसा क्या बोला है जीजू ने कि तुम खिलखिलाकर हंसती जा रही हो? अमरी, जब तुम सुनोगी ना तो बहुत हंसोगी। सत्या ने बहुत गड़बड़ की है। सत्या ने गड़बड़ की है और फिर भी मंजू हंस रही है। असल में हुआ क्या है? क्या तुम भी हमारे जीजू का इतना मजाक उड़ाती हो? दीदी, नसीब अच्छा है कि उन्होंने खुद का प्यार जाहिर करने की हिम्मत तो दिखाई, तो उन्हें संभालना तो तुम्हें चाहिए ना। दीदी, मुझे क्या लगता है ना, जीजू अब मन की बात बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ वो बातें तुम्हें उनसे बुलवानी होंगी।
सुन रही हो ना? कर पाओगी ना? हाँ, पर अमरी, मैं ये कैसे कर पाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ। दीदी सुनो, तुम एक काम करो, उनसे घर पे बिल्कुल मत मिलना, घर से बाहर ही उनसे मिलने के लिए कहना। और वहां जाकर एक काम करना, खुद का दिमाग बिल्कुल भी मत चलाना। वहां जाकर मुझे कॉल करना और हेडफोन लगाकर बैठ जाना। मैं तुम्हें जो जो कहूंगी ना तुम फॉलो करती जाना। फिर देखना सत्या जीजू मन की बात कैसे कह देते हैं।